शीघ्रलिपि पत्रिका अंक 13 प्रश्न 13 और 14। उस समय माता पिता ने यह समझा कि उनके बच्चों को बदल दिया गया है। उन्होंने इसकी शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। विवश होकर उच्च न्यायालय में यह याचिका प्रस्तुत की गई कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। यह प्रार्थना भी की गई कि अस्पताल में सुरक्षा की उचित व्यवस्था कराई जाए तथा 10 लाख रुपया क्षतिपूर्ति का दिलाया जाए। राज्य की ओर से ये कहा गया कि इस मामले में की गई जांच से यह प्रकट हुआ था कि बच्चे की दादी गर्मी के कारण पंखा खोजने चली गई और इसी बीच बच्चे को बिल्ली ने उठा लिया, जिससे उसकी यह हालत हो गई। अस्पताल या राज्य की कोई जिम्मेदारी इस मामले में नहीं बनती। याचिका का निर्णय करते हुए खंडपीठ ने लिखा कि इस मामले में यह स्वीकार कर लिया गया कि अस्पताल में बिल्ली थी जिसने बच्चे को उठाया और चोट पहुंचाई। केवल अपने बचाव में राज्य ने ये कहा है कि देख रेख में भूल बच्चों के घर वालों से हुई है। वास्तव में राजकीय चिकित्सालय में मरीज या बच्चे की देखभाल, सुरक्षा आदि की पूरी जिम्मेदारी राज्य की है। नवजात शिशु व उसके माँ को सुविधाएं प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। इस प्रकार की घटनाओं के लिए निश्चित रूप से राज्य उत्तरदायी माना जाएगा। यदि राज्य के द्वारा संचालित चिकित्सालय में किसी नागरिक की कोई हानि या चोट पहुंचती है तो यह माना जाएगा कि यह राज्य की गलती है। राज्य को सिद्ध करना होगा कि इनकी ओर से पर्याप्त व्यवस्था की गई। एक बिल्ली द्वारा बच्चे को उठा ले जाना और उसको घातक चोटें पहुंचाना अस्पताल के कर्मचारियों के विरुद्ध तथ्य है। राज्य का ये कर्तव्य है कि सरकारी चिकित्सालय में पूरी व्यवस्था की जाए। नवजात शिशु को अपनी एक आंख गंवानी पड़ गई अतः 1 लाख की क्षतिपूर्ति राष्ट्रीय कुल बैंक में सावधि जमा के बाद दिए जाने का आदेश दिया गया, जो उसके माता पिता को उसके भरण पोषण के लिए दिलाया गया। नारी अपराधों में उनके बयान का समर्थन अनिवार्य नहीं। महिलाओं के लिए बनाए गए आश्रम गृहों के प्रति शासन को विशेष जागरूक रहना चाहिए। शासन का कर्तव्य है कि जनता के प्रति कार्य सद्भावनापूर्वक ईमानदारी के साथ किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय के प्रति विशेष चिंता व्यक्त करते हुए कुमारी सुधा प्रति संघीय क्षेत्र पौंडीचेरी के मामले में प्रशासन की अक्षम्य लापरवाही के लिए 3 लाख रुपया प्रतिकर के रूप में अपीलकर्ता को दिलाया। कुमारी राधा पौंडीचेरी राज्य में शिशु कल्याण के कार्यों में राजकीय कर्मचारी के रूप में कार्यरत थीं। वह समाज कल्याण विभाग में सहायक निदेशक के पद पर थीं। एक महिला आश्रम गृह उन स्त्रियों के लिए कायम किया गया जिन्हें पुलिस वैश्या विरोधी कानून में गिरफ्तार करती थी। अपीलकर्ता को यह शिकायत मिली कि उक्त आश्रम गृह का दुरुपयोग पौंडीचेरी के गृह मंत्री द्वारा किया जा रहा है और वहाँ जो महिलाएं रखी जा रही हैं उनका अनैतिक कार्यों के लिए प्रयोग होता है। अपीलकर्ता ने इस संदर्भ में वहाँ की अधीक्षिका को चेतावनी दी, जिससे मंत्री नाराज हो गए और उन्होंने अपीलकर्ता का स्थानांतरण करा दिया। इस ही संदर्भ में उस उपराज्यपाल के आदेश